झारखंड में घाटशिला उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी जहां बड़े चेहरे को मैदान में उतारने की रणनीति बना रही है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पुराने प्रयोग को यहां दोहराने की तैयारी में जुटा है। दरअसल झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला विधानसभा सीट खाली हुई है। विधानसभा ने रिक्ति की सूचना चुनाव आयोग को भेज दी है और आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा घाटशिला में स्पेशल समरी रिवीजन करवाने के लिए निर्देश प्राप्त है। झारखंड असेंबली द्वारा वहां पर वैकेंसी होने के संबंधित नोटिफिकेशन हुआ। उस आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वहां पर अगला 6 महीने के अंतर्गत चुनाव बाई इलेक्शन होना है। अभी कमीशन का निर्देश वर्तमान में कहां पर भी उपचुनाव होगा, उसका पूर्व में वहां पर स्पेशल समरी रिवीजन कराया जाना है। इधर राजनीतिक तौर पर भी सरगर्मी बढ़ गई है। सीट झामुमो की होने के कारण इंडिया गठबंधन में उम्मीदवार पर संशय नहीं है, लेकिन बीजेपी इस बार पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। पार्टी किसी बड़े चेहरे को उतारकर इस सीट को झामुमो से छीनने की रणनीति पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आज हमारे बीच शिबू सोरेन जी नहीं रहे, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव यहाँ पर हारने का काम किए हैं और घाटशिला के लोगों में भी जेएमएम कांग्रेस के प्रति आक्रोश और गुस्सा है। जिस उम्मीद और सोच के साथ इन लोगों ने वोट किया था, आज लोग काफ़ी उदासीन दिख रहे हैं। वहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि अवसर आया है। रामदास सोरेन जी तो ठीक हमने वोट दिया, लेकिन अब उनके बाल बच्चों को, फिर उनके नाती पोतों को हम वोट देने वाले नहीं हैं। जो हमारे बारे में चिंता करेगी, जो सोचेगी, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी एक एक घर में विकास कार्यों के माध्यम से, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पहुंचने का काम किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट रहेगा और चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। वहीं जेएमएम का मानना है कि हेमंत सोरेन घाटशिला में भी वही प्रयोग दोहराएंगे जो मधुपुर और डुमरी उपचुनाव में किया गया था। संभावना है कि रामदास सोरेन के बेटे को चुनाव से पहले ही मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी और बाद में उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। वंशवाद पर कुछ बोलते हैं भाजपा के लोग, तो चुटकुला महसूस नहीं होता है आप लोगों को? बड़ा हास्यास्पद स्थिति है। हम जीतन राम मांझी की पार्टी, उनके साथ, खैर ऐसे तो भाजपा में 50-52 लोग हैं जो वंशवाद के प्रतीक हैं। हम पार्टी जो है, हम मतलब हम जीतन राम मांझी, हमारा बेटा, हमारा समधी, हमारा समधिन, हमारा दामाद, वही हम और वही उनके साथ हैं। वही हाल है लोजपा चिराग पासवान का। खैर छोड़िए, जनता किसे चुनेगी ये जनता पर डिपेंड करता है। पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कैंडिडेट देना। घाटशिला में लड़ाई एक तरफा होगी। मुझे लगता है इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा, और अगर कोई मिल भी गया, राजनीतिक शहीद होने के लिए तैयार भी हुआ, तो जमानत बचा ले तो उपलब्धि होगी। इसलिए क्या वही प्रयोग या जेएमएम वही प्रयोग करेंगे जो मधुपुर में हुआ, जो जगन्नाथ जी के इलाके में हुआ? देखिए, प्रयोग या उपयोग वर्ड मैं नहीं बोलूँगा, ये हमारे पार्टी आलाकमान पर डिपेंड करता है। हमारी रणनीति क्या होगी वो आलाकमान तय करते हैं, और उसे वक्त पर छोड़ दें हम लोग तो बेहतर होगा। डुमरी और मधुपुर उपचुनाव में ये रणनीति सफल रही थी। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर यही फॉर्मूला घाटशिला में अपनाया गया तो वहां भी जेएमएम को फायदा मिल सकता है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों ने भी रणनीति बनाने का काम शुरू कर दिया है। ऐसे में ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन जिस तरह से मधुपुर और अन्य जगहों पर पहले ही प्रयोग कर चुके हैं, बहुत जल्द रामदास सोरेन के बेटे को मंत्री बनाकर वहां से चुनाव लड़ाएंगे और ये संदेश देंगे कि जनता के बीच ये बात जाएगी कि मंत्री चुनाव लड़ रहा है और चुनाव जीतने के बाद उनका विधायक सीधे मंत्री रहेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।